हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रमुख समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति। जी हाँ, जो हमारी एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और हम कंफ्यूज होके यहाँ पर हम गलत क्वेश्चन कर देते हैं। तो आज हम इसे याद करेंगे बिल्कुल ट्रिक से। जी हाँ, ट्रिकी वीडियो रहेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर। तो चलिए, सबसे पहला आ जाएगा आपका राजघाट। जी हाँ, क्या आ जाएगा? राजघाट। अब किसका है? महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी का इसे याद रखेंगे हम। महात्मा गांधी के कहने पर क्या करते थे? सब राजी हो जाते थे। क्या हो जाते थे? राजी। कहाँ अनशन करना है, क्या करना है, एक आवाज़ में महात्मा गांधी की क्या हो जाते थे? सब जने आ जाते थे। तो इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, राजी याद रखिएगा, महात्मा गांधी। या फिर राजा बन गए थे। जी हाँ, महात्मा गांधी क्या बन गए थे? राजा बन गए थे। चलिए, अगला है विजय घाट। जी हाँ, क्या है? विजय घाट। अब विजय पाने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? बहादुर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? बहादुर। और किसका आपको नॉलेज चाहिए? शस्त्र अशस्त्र सारी चीज़ों का, शस्त्र का यहाँ पर आपको ज्ञान होना चाहिए। तो विजय के लिए याद रखिएगा, बहादुर और शस्त्र का अनुभव बहुत ही ज़रूरी है, मस्ट है। ठीक है, विजय घाट किसका हो गया? लाल बहादुर शास्त्री जी का। चलिए, अगला है यहाँ पर किसान घाट। किसान घाट का कौन है? चौधरी चरण सिंह। अब किसान जो है, ध्यान रखिएगा, उनके चरण हमें स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि वो क्या उगाते हैं? अनाज उगाते हैं, अन्न उगाते हैं और देश की सहायता करते हैं। जी हाँ, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला देखते हैं दोस्तों, वीरभूमि। वीरभूमि किसकी है? तो ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी की। किसकी? राजीव गांधी। भूमि से याद रखिएगा, भूमि पर सब कैसे रहना चाहिए? राजी खुशी रहना चाहिए। ठीक है, राजी खुशी रहना चाहिए। सारे जीव जो रहेंगे क्या रहेंगे? यहाँ पर राजी खुशी रहेंगे। कहाँ पर? वीर भूमि पर। जी हाँ। चलिए, अगला देखते हैं हम, महाप्रयाण। महाप्रयाण मतलब याद रखिएगा, महाप्रलय। महाप्रलय कौन ला सकता है? राजेंद्र से याद रखिए, इंद्र के वज्र से यहाँ पर धरती पर प्रलय आ जाता था। महाप्रयाण, राजेंद्र प्रसाद। चलिए, अगला देखते हैं। देखिए, अगला है आपके सामने शांति वन, जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू का स्वभाव कैसा था? एकदम शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। जी हाँ, कैसे व्यक्ति थे? शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और सभी से क्या करते थे? प्यार, स्पेशली बच्चों से। ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला है शक्ति स्थल। शक्ति, जी हाँ, सारी शक्तियाँ किसके पास थी? इंदिरा। ध्यान रखिएगा, इंद्र के पास शक्तियाँ थी। ठीक है, इंदिरा गांधी। अगला है आपके पास क्षेत्रभूमि। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, क्षेत्रभूमि के कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। चलिए, अगला है कर्मभूमि। ठीक है, कर्म करते जाओ। ठीक है, दया भावना की रखो, शंकर दयाल शर्मा। कर्म करते जाओ और दया भाव रखो, शंकर दयाल शर्मा। अगला है उदय भूमि। उदय मतलब क्या होता है? सुबह, मॉर्निंग टाइम। जी हाँ, सुबह सुबह हमको किसका नाम लेना चाहिए? नारायण। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, उदय भूमि मतलब नारायण। अगला है अभय घाट। अभय मतलब क्या? भय नहीं है। भय किसको नहीं है? मोराई जी को। जी हाँ, मोराई जी को क्या नहीं है? भय नहीं है। चलिए, अगला देखते हैं, समता स्थल। समता मतलब जगजीवन राम। अब समता से याद रखिए, जग में जीने का अधिकार। जी हाँ, जीवन का अधिकार सबको क्या है? समानता का अधिकार है। आर्टिकल भी याद करा दूँ, आर्टिकल 14, समता और समानता का अधिकार। जी हाँ बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला देखते हैं हम। अगला है एकता स्थल। जी हाँ, कौन सा? एकता। अब एकता, ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी याद रखिएगा, ज्ञानी लोग सब व्यक्ति क्या रहते हैं? एकता से रहते हैं। क्या रहते हैं? एकता से रहते हैं। तो याद रखिएगा, ये सारी की सारी ट्रिक है, बिल्कुल आपको रटने की ज़रूरत नहीं लगेगी। वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स।